हर मसावाद की लड़ाई है, हम बराबरी के साथ करना चाहते हैं, चाहे बिरादरी कोई भी हमारी हो। आप समझे कि नहीं? ये असल मेरा ये कहना था कि जैसे जो भी क्या कोई से भी नेता हो, इतना पठान, इतना अंसारी, इतना मंसूरी, इतना रायनी, इतना अलालपुर, इतना चमेला, इतना नट, इतना पक्को, इतना नेपाली, इतना मीराती, इतना मिशिकार, इतना जितनी बिरादरी हमारे यहाँ तक, जब सीमांचल की तरफ जाएंगे तो सुरजापुरी, शेरशाहबादी और कुल्हैया सबका डेटा आ गया। घर ही असली शक्तिमान, नेताजी हमारा हमारा दुश्मन है, तो हम कह रहे शुरू से। वो जब करेंगे बोले मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा, मुसलमानों का अधिकार मारा जा रहा, मुसलमानों को आरक्षण दो, वो हमेशा मुसलमान मुसलमान करते हैं। हम कहते नहीं, मुसलमानों को जो व्यवस्था संविधान में बनी है उसी व्यवस्था पर आगे बढ़ाइए, उसी व्यवस्था पर हम सरकार से भी कहते हैं कि आप काम कीजिए और आप भी जातिगत विकास कीजिए, आंकड़ा दीजिए और लीजिए, बस आंकड़ा हम जातिगत देना चाहते हैं। बहुत बहुत आपको 14 नवंबर 1969 आबिद अली तलपुर इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसके चीफ गेस्ट थे तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री हेमवती नंदन सोमनाथ। तो जो लोग ये कहते हैं पसमानदा के बाद हमने पॉइंट किया, वो पॉइंट 1978 में हो चुका है। उसके बाद अली अकबर साहब आए, अली अकबर साहब ने काम किया, तो 5-6 पीढ़ियां काम कर रही है। और हम बड़े फख्र से कहते हैं पसमानदा मुसलमान जो कि 88% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स हैं कि तहरीक पाकिस्तान में हमारा कोई हाल, हमारे हिंदू भाई को ये परेशानी है कि सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान को वोट किया, सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, सारे मुसलमानों की भाषा उर्दू है, सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के पक्ष थे। मेरे भाई ये बात मुसलमान को भी नहीं मालूम कि 1946 का इलेक्शन जो हुआ वो सेपरेट इलेक्ट्रेट में था और सेपरेट इलेक्ट्रेट में पसमानदा मुसलमानों का वोट ही नहीं था। ओनली 12% मुसलमानों उसके लिए इलेक्टेड थे और उसमें उनकी महिलाएं भी नहीं थी। तो 6% या 7% अशराफ मुसलमान में सैयद है, शेख है, मुगल है, पठान है, उसने वो वोटिंग लिस्ट में थे। और मेरा मानना यह है कि जब 7% आपने वोटिंग लिस्ट बनाई तो 5% 100% तो पूरी नहीं हुई, 60% 70% हुई, तो 4 या 5% लोगों ने पाकिस्तान बनाया। हम जिम्मेदार नहीं है पाकिस्तान के। अब केरला में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, उनकी जुबान केरलाई है, मलयालम उनकी जुबान मलयाली है, तमिल में तमिल है, भोजपुरी में भोजपुरी है, बंगाल में बंगाली है, ऐसे में असमी है। तो हम लोग ना कि जुबान के बारे में कहते हैं कि जुबान हमारी है, ना कि मजहब के बारे में, मजहब हमारा एक है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मजहब हमें दिया, जो दीन जो दिया, जो सहाबा इकराम ने फैलाया, जो कि ताबईन ने दिया, जो कि सूफी ने दिया, जो कि अब्दालों ने दिया, वो अशराफों ने उसका साथ जो इन्होंने अपराध किए उसके लिए पसमानदा मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पहले भी नील था, अब भी नील है। आप देख लीजिए, ये साहब है और ये साहब है, मौलाना आजाद है, और आपके जमाने में बीजेपी से भी शिकायत है। सैयद शाहनवाज होता है, सुन्नी सैयद, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी, शिया सैयद, इधर आप देख लीजिए कांग्रेस का भी हाल यही है। हम ये चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, विदाउट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नथिंग प्रूव। सभी का खैर वेलकम, सभी मेहमान स्टेज फरमा है और मेरे भाई कुछ प्रोग्राम में शिरकत किए हैं, तो बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपने बुजुर्ग हमारे रहबर बाबा आशिफ बिहारी जी को आज इज्जत पेश करते हैं। उनकी जीवनी से जो हमने खुद एक मैसेज लिया है वो अपने भाइयों के बीच रखना चाहते हैं। एक सादा सिंपल और एक गरीब परिवार से हमारे बाबा
करके हम लोगों के बीच मैसेज लेकर के आए, तो उन्होंने वो पसमानदगी झेली थी, वो गरीबी झेली थी, जो आज हमें महसूस करनी चाहिए। एक गरीब परिवार से एक बच्चा अगर एजुकेशन के लिए निकलता है तो उसके परिवार को कितनी परेशानियां झेलनी होती है। सरकारी स्कूल तक भी अगर उस बच्चे को जाना होता है तो आज हमारे गरीब परिवार जो पसमानदा समाज से हैं, वहां तक पहुंचाने में और बच्चे को उसको बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती। जो आज भी वो व्यवस्था हमारे समाज को, दबे कुचले शोषित वंचित समाज को, पसमानदा समाज को, अर्जाल समाज को तो सारी परेशानियां आज भी झेलनी पड़ रही हैं। उसका एग्जाम्पल आप किसी भी देहात में आप चले जाइए, ये शोषित वंचित तो दबा कुचला समाज है, आपको गांव के बाहर मिलेगा, जोड़ के किनारे मिलेगा, बस्ती से बाहर मिलेगा। और बस्ती से बाहर किसको रखा जाता है? बस्ती से बाहर उसको रखा जाता है जो समाज से हटा दिया जाता है। ये सोच कहां से आई, इसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। ये सोच आई हमारे अशराफिया भाइयों से। हमारे अशराफा भाइयों ने जो अशराफियत फैलाई और हमारे पसमानदा दबे कुचले शोषित और वंचित समाज को समाज के अंदर से उठा करके गांवों के बाहर फेंक दिया। आज भी आपको वो देखने को मिलेगा, चाहे वो धोबी हो आपको छोड़ के किनारे मिलेगा, लोहारगढ़ी हो वो गांव के बिल्कुल कोने के बाहर मिलेगा, मंसूरी हो धुना वो भी आपको बस्ती से बाहर मिलेगा, वाल्मीकि हो चुरपट, मोची हो कोई सम्मान नहीं मिलेगा। वो लड़ाई जो हमारे बाबा आसिम बिहारी जी ने शुरू की थी, वो असल लड़ाई ये है। नौकरियां जब हमें मिलेगी, जब मिल जाएगी, हमें सांसद के टिकट जब मिलेंगे मिल जाएंगे, हमें विधायक के टिकट जब मिलेंगे मिल जाएंगे। हमें सबसे पहले जरूरत है बराबरी के सम्मान, जरूरत है कि नहीं भाइयों? तो जो हमारे समाज के दबे कुचले शोषित और वंचित पसमानदा अर्जाल समाज के जो लोग आज भी गांव देहातों में जोड़ के किनारे अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों को न तालीम दे पा रहे हैं और ना ही अच्छा उनका रहन सहन है, ना उनका अच्छा खान पीन है, और पहनने के लिए भी आपको क्या बताएं, क्योंकि इस चीज से हम बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके हैं। आसिम बिहारी जी ने जो हमें रास्ता बताया है, जो उनकी जीवनी से हमने पढ़ा है, वो सारी चीजें वो उस वक्त की थी और आज भी है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? आज हम शहरों में आ गए हैं, थोड़ा सक्षम हो गए, लेकिन हम अपने गांव देहात की तरफ नहीं देख रहे। क्यों नहीं देखते? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? तो हमारे जो दादा की जो बाकी औलादे हैं, हम तो शहर आ गए, जो आज भी गांव में रह रही हैं, जिनको आज भी दबाया जाता है, जिनको आज भी शोषण किया जाता है, क्या उसकी हिमायत हमें नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं? तो हम कहां सोए हुए? हमने एक नारा दिया है, उठो जागो अपना हक मांगो। जब तक उठोगे नहीं, जागोगे नहीं, आपको हक नहीं मिलेगा। और हमारा हक सबसे पहले सम्मान का है। जो अशराफिया सोच ने, अशराफिया समाज ने
जो हमारा उत्पीड़न किया है, हमारे समाज का उत्पीड़न किया है, तो हमें रूबरू होना पड़ेगा। हम शहर में आकर के बड़े से बनने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने बैकग्राउंड में भी जाने की कोशिश करें कि हाँ, हमारे दादा परदादा जो हमारे खानदानी लोग वो आज भी शोषित और वंचित और पीड़ित हैं, उनकी तरफ भी हम अपना ध्यान दें। और उसके लिए 3 लोगों की जरूरत है, 3 लोगों की। पहला, दौलतमंद से अल्लाह ने नवाज दिया। दूसरा, हमारा भाई जो